आप सभी को नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। इस समय फरीदाबाद की इमरजेंसी के बिल्कुल बाहर, ये सामने इमरजेंसी है, इसको बिल्कुल बाहर खड़े हैं। सामने एक महिला है, बैंक मैनेजर है, महिला है सामने, और घरेलू हिंसा हुई है उनके साथ, और साथ फादर के साथ खड़ी है। पूरा मामला जानेंगे इनके साथ, क्या मामला है ये देखिए, जानने का प्रयास करेंगे क्या है पूरा मामला। और थाना बीपीटी का मामला है, और जो जानकारी हमें मिली है, बबलू जैसे कि मैंने बताया, बीपीटी थाने का मामला है और महिला हमारे सामने है। पूरा मामला जानने का प्रयास करेंगे क्या है पूरा मामला। फिलहाल बीपीटीपी का मामला, और बीके हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए आए हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं, पिता साथ हैं। क्या नाम है मैम आपका? वैशाली। क्या हुआ? पूरा मामला बताइए 1 to Z तक पूरा। कल रात में करीब 8:30 बजे मेरे सिस्टर इन लॉ ने मेरे हाथ पर बाइक किया। ये दोनों उसके बाइक मार्क्स हैं। अच्छा। और मुझे मारा, उसने मेरे बाल खींचे, मेरा सर रिपीटेडली उसने ज़मीन पर, दीवार पर मारा, मुझे किक किया। मेरी मदर इन लॉ हैं, उन्होंने भी मुझे लातों और घूंसों से मारा। बहुत ही बेरहमी से मुझे मारने के बाद मेरे बालों से ड्रैग करके उन्होंने मुझे सीढ़ियों से खींचते हुए, और इसके अंदर उनका जो घर का सर्वेंट है वो भी इन्वॉल्व था। उसने मुझे ऐसे पकड़ा और फिर घर से धक्के मारते हुए उन्होंने मेरे सामान के साथ मुझे बाहर कर दिया। इनका नाम क्या है सबका? सुदर्शन भारद्वाज, मेरी ननद सबीना शर्मा। मैडम वजह क्या है मारने की, ऐसी क्यों, क्या वजह ये है कि वो ये चाहते हैं कि मैं घर में ना रहूं। अच्छा, आपके उन हस्बैंड लोगों क्या ने, चाहते हैं मैडम? मेरे हस्बैंड कुछ आगे से बोलते नहीं हैं। वो ये भी नहीं बोलते हैं कि वो चाहते हैं कि मैं रहूं। वो ये भी नहीं करते हैं क्या, डिमांड कुछ? बिल्कुल डिमांड करते हैं। वो चाहते हैं कि हर महीने मैं अपनी सैलरी उनके बैंक अकाउंट में दूं, और खुद पर कोई पैसे खर्च ना करूं, सारे पैसे मैं उनको दूं, और वो भी मुझ पर कोई पैसे खर्च ना करे। एक मॉनेटरी एंगल भी है उनका इसके अंदर। आप जॉब करते हैं? प्लस हाँ जी, मैं कैनरा बैंक में मैनेजर हूँ। कितना टाइम हो गया शादी को, कितना टाइम हो गया? 3 साल हो गए। 3 साल में लगातार ऐसी बातचीत हो रही है आपके और हस्बैंड की, आपके ससुराल वालों के बीच में? रेगुलरली ऐसा ही हो रहा है। मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग पहले मॉरिशस में थी, तब मैं छुट्टी लेकर मॉरिशस गई थी। जब से हम मॉरिशस से वापस आए हैं 2023 में, तब से मेरे साथ यही हो रहा है। ये लोग, मैं जब भी घर में होती हूँ, मेरे ही खिलाफ झूठी कंप्लेंट कर दी जाती है कि मैं इनके साथ हाथापाई कर रही हूँ, मारपिटाई कर रही हूँ। वो घर जिसके अंदर 4 एडल्ट और 2 नौकर रहते हैं, एक ड्राइवर है, एक गार्ड है, इतने सारे लोगों को मैं अकेले मार कर आती हूँ। मेरे अगेंस्ट एक झूठी कंप्लेंट ये भी हुई है कि इन लोगों को सबको मार पीट कर, इन सबका सोना चुरा कर, अपने सारे कपड़े लेकर मैं वहां से फरार हो गई। अभी परसों जब मैं वहां पर गई थी, तो मैंने वहां पर जाकर उनके घर में वीडियोस भी बनाई है अपनी, कि मेरा सारा सामान वहीं पर है। सर, मेरी इवन जो आईडीज है ना, मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, मेरा वॉलेट, सब कुछ उसी घर के अंदर है, और वो लोग मेरे को घर के अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं। प्लस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस है, वो मेरा सही से साथ नहीं दे रही है। क्योंकि मेरे फादर इन लॉ जो है बीरेंद्र शर्मा, वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से रिटायर्ड हैं। वहां पर उनके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, और एक मेंबर रेलवे बोर्ड है नवीन गुलाटी, उनकी उनसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जान पहचान है, जिसके थ्रू वो जहां पर भी हम कोई कंप्लेंट करते हैं, वो कहीं किसी हायर सोर्स से वहां पर कॉल करा देते हैं, और जो भी कार्रवाई होती है उसको या तो डिफ्लेक्ट कर देते हैं, या रुकवा देते हैं, या फिर वो उसकी ऐसी सिचुएशन कर देते हैं कि जो ऑफिसर बैठा होता है वो कोई एक्शन नहीं लेता। मैडम 3 साल हो गए आपकी शादी को, लगातार आप ससुराल वालों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। 3 साल में आपने पहले क्यों नहीं ये कदम उठाया? सर, मैंने पहले कदम उठाया हुआ है। जब मेरे साथ ये पहले मारपीट हुई और इन लोगों ने मेरा सारा सामान लेकर अपने पास रख लिया, तो मैंने इन लोगों के ऊपर केस भी किए हैं। इनके घर के अंदर एंट्री लेने के लिए भी मैंने एक केस डाला हुआ है जो ऑनगोइंग है, क्योंकि मैं जब भी वहां जाती हूँ मेरे अगेंस्ट झूठी कंप्लेंट्स होती है और मुझे बाहर निकाला जाता है। 3 साल में कितनी बार आपके साथ मारपीट हुई है? सर, अब ऐसे मैं गिनती तो नहीं आपको बता सकती, ये तो बहुत ही। पति क्या आप बता रहे हैं ना कि मॉरिशस सर से आने से पहले सब कुछ ठीक था, यहाँ आने के बाद सब नहीं, वहां पर भी वो मेरे साथ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जैसे एक शादी होती है, थोड़ी बहुत अनबन या थोड़ा बहुत वो, लेकिन क्योंकि वो भी रेलवेज के एम्प्लॉई हैं, रेलवेज की एक पीएसयू है राइट्स, वो वहाँ के एम्प्लॉई हैं, और शायद उनकी नौकरी भी इसी सोर्सिंग से लगी है, तो वो अपने फादर के काफी इन्फ्लुएंस में है, क्योंकि उनके जो ट्रांसफर पोस्टिंग रहते हैं, ऑफिस आना जाना, ऑफिस में काम करना
करना या ना करना, हर छोटी छोटी चीज में वो अपने फादर की अप्रोच लगाते हैं, तो उनकी अप्रोच के बिना वो कुछ कर नहीं पाते, तो वो खुलकर मेरा साथ नहीं देते। तो आप क्या चाहते हैं मैडम? सर मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरे साथ मेरी कोई तो सुनवाई हो। यहाँ पर मैं कल रात से इन कपड़ों में मुझे घर के बाहर निकाला गया था, विदाउट एनी सिंगल पीस ऑफ वार्मर, एनी जैकेट, एनी स्वेटर। मैं यूं ही घूम रही हूँ। ये मुझे मेरे ड्राइवर ने शॉल लाकर दिया है। कोई उस समय मैं अकेली थी सर। पीसीआर वालों को मैं बुलाती हूँ, मैं नहीं जानती कि क्या जो हमारे आयो थे, जो परसों रात में आए थे, उनकी क्या बातचीत हुई सर, मुझे याद नहीं है आयो का मैम, अब नाम। आप क्या खेड़ी चाहते हैं कि थाना ससुराल में खेड़ी रहना है चाहते हैं या अपने- सर। फिलहाल तो मैं ये चाहती हूँ कि ये जो मेरे साथ हुआ है इसके लिए पुलिस कहीं तो सामने आए, कोई तो एक्शन ले। वो लोग अपने घर में आराम से सो रहे हैं, उनका नौकर नीचे सो रहा था। कल 3 बार मैंने पीसीआर बुलाई और पीसीआर वाले आकर चले गए और बोलकर चले गए कि हम इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मुझे इंजर्ड हाल में इंजरी सर ये तो मुझे दिख रही है, ये ब्लीडिंग अब स्टॉप हो चुकी है। मेरे हेड में काफी पेन है, अभी मैंने सीटी स्कैन भी करवाया है, उसकी रिपोर्ट अभी लेनी है। उसके अलावा मेरे थाइज में काफी पेन है क्योंकि उन लोगों ने मुझे किक किया है ब्रूटली, उन्होंने मुझे धक्का मुक्की की है और ये लातों घूसों से मुझे मारा है, और एक मुझे चेस्ट में पेन है। प्लस एक पॉइंट ऐसा आया था कि जब दरवाजे के साइड में मैं थी ना, तो अपनी एल्बो से उसने मेरा गला को ऐसे पुश करने की कोशिश की, तो थोड़ा सुदर्शन भारद्वाज मेरी सिस्टर इन लॉ, तो उस वजह से मेरे गले में भी थोड़ा पेन है। सिस्टर इन लॉ आपके अनमैरिड है? अनमैरिड है, और आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि वो एक एमएनसी में आर्किटेक्ट एम्प्लॉयड हैं। अच्छा, मतलब इतना एजुकेटेड फैमिली होने के बावजूद भी ऐसे हरकतें हो रही हैं? जी तो आप खेड़ी थाने पुल की बात कर रहे हैं? जी, मैं खेड़ी पुल थाना की बात कर रही हूँ। थाना आपका बीपीटीपी लगता है या खेड़ी पुल लगता है? खेड़ी पुल थाना है, उनका घर बीपीटी पे सेक्टर 85 में है, ई आपकी कंप्लेंट 34/14। आपका कंप्लेंट कहाँ दर्ज है? सर कंप्लेंट तो मेरी दर्ज हो ही नहीं रही है, यही तो इशू है। कल रात से आज दोपहर हो गई है, मेरी कोई कंप्लेंट लेने को तैयार नहीं है। बोलते हैं कि मेडिकल कराइए। कल रात में मैं मेडिकल कराने के लिए आई तो इन्होंने बोला कि अभी आपकी डीएनए टेस्टिंग फोरेंसिक नहीं हो सकती। अब जब मैं बोल रही हूँ कि मेरी डीएनए टेस्टिंग फोरेंसिक कराइए, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये दांत के निशान है, तो मुझे बताया जा रहा है कि 1 ही घंटे के अंदर वो होती है, उसके बाद उसके वो रहते नहीं है। तो आप एक बात बताइए, क्या ये इनजस्टिस नहीं है? क्यों मुझे टाइम पर सही वो नहीं दी गई, ताकि ये जस्टिस को रोका जा रहा है ना। जब रिपोर्ट ही नहीं बनेगी तो फिर कंप्लेन कैसे होगी? रिपोर्ट तभी बनेगी जब टेस्ट होगी। कल पुलिस ने मेरा साथ ही नहीं दिया कि यहाँ पर प्रॉपरली मेरी टेस्टिंग हो सके, डीएनए के सैंपल लिए जा सके। तो इसके अलावा और कुछ भी है क्या? जो आप बता रहे हैं कि आपकी लॉज फैमिली चाहती है कि जो आपकी पूरी सैलरी सर बस ये है कि उन्होंने ना जो भी उनकी डिमांड्स थी शादी के समय पर, जो भी उनको कैश चाहिए था, सोना चाहिए था, फर्नीचर चाहिए था, वो सब मेरे फादर ने उनको दिया है। और ये मैंने केस भी किया हुआ है, केस के साथ प्रूफ भी लगा रखे हैं। हर चीज जब भी उन्होंने जो भी डिमांड की, कभी मुझे किसी ने कोई गिफ्ट भी दिया, एक बैंगल, एक पेंडेंट, वो सब मेरी मदर इन लॉ के पास है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जी, उसके लिए मैंने कोर्ट केस किया हुआ है, लेकिन वो लोग बेल पर हैं। उन्होंने तो बेल ले ली, वो आजाद हो गए। बेसिकली कहाँ से? बेसिकली मैं गाजियाबाद से हूँ। और गुड़गांव में आपकी? हाँ जी। तो अभी आप चाह रहे हैं कि आपकी कंप्लेंट दर्ज हो, मेडिकल आपको? सर अभी तो मैं यही चाहती हूँ कि कोई तो एक्शन हो। ये क्या बेदर्दी है कि एक आदमी कल रात में सर्दी में इस तरीके से घूम रहा है, इधर उधर धक्के खा रहा है। मैं इंजर्ड हूँ, मेरे हाथ ऐसे खुल बंद भी नहीं हो रहे हैं, एंड नोबडी इज लिसनिंग टू मी। ये जो प्रॉपर टेस्टिंग भी मेरी नहीं हुई है। जो अभी लेडी कांस्टेबल आपके साथ है, ये कौन से थाने से आए हैं? ये भी खेड़ी पुल थाने से आए हैं। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है सर। अच्छा, इन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन हाँ जी। बीपीटीपी वालों ने सपोर्ट नहीं किया, ऐसे बता रहे हैं? बीपीटीपी नहीं, खेड़ी पुल थाना में कल जो भी वो आयो थे, जो परसों आए थे, मेरे फोन डिस्चार्ज हो गया है सर। उस आयो के सामने मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बोला है कि तू 2 दिन में देखियो, मैं तुझे खत्म करता हूँ। अच्छा, ऐसे बोला? आयो सामने खड़ा है, वो मैंने इस लड़ाई ही इस बात पर हुई है, वो मेरा फोन छीनकर उसको तोड़ना चाहते थे। उस वीडियो में आयो भी है, मेरे फादर इन लॉ भी हैं, और मेरे फादर इन लॉ उस वीडियो के अंदर ये बोल रहे हैं मुझे कि 2 दिन में देखियो तू अब खत्म। ये आयो के सामने मुझे बोला गया है। तो वैशाली जी, अगर अभी पुलिस से सपोर्ट नहीं मिलता है तो क्या सर इसीलिए तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ पब्लिक से, मीडिया से, कि किसी तरह से मुझे कोई एवेन्यू मिले, कहीं से कोई सपोर्ट मिले, कि एटलीस्ट ये चीज परसों तो हो सके। जो मेरे साथ इनजस्टिस होता आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन ये जो मेरे ऊपर ये अटेम्प्ट हुआ है मुझे मारने का,
और मुझे धमकियां मिली हैं जान से मारने की। उसके अगले ही दिन मेरे ऊपर यह अटेम्प्ट होता है कि मुझे ड्रैग किया जाता है, और मुझे केवल सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा ड्राइवर वहां नीचे खड़ा था तो मेरी जान बच पाई। खेड़ी पुल थाने के एसएचओ को आपका इस मामले पर जी, उन्हें मालूमात है। आज सुबह हमारी उनसे बात हुई है। कल वो अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने आज सुबह बोला है कि जो सपोर्ट होगा वो देंगे। प्रॉब्लम हमें कल आई थी सर। कल पूरी रात ना पीसीआर वालों ने, मेरी रिस्पांस टीम ने, कोई भी मुझे सपोर्ट किया। एक कोई महिला शक्ति करके दुर्गा शक्ति है, उन्होंने भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं दिया। किसी ने भी आईओ जो वहां पर थे उन्होंने भी सपोर्ट नहीं दिया। मैंने जब उनसे पूछा कि अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो क्या होता, तो उल्टा उन्होंने मुझसे लड़ाई करनी स्टार्ट कर कार्रवाई दी। नहीं हुई तो अप्रोच करेंगे उच्च अधिकारियों को आप? सर मैं बिल्कुल करना चाहती हूँ, आपके थ्रू मैं पब्लिक को भी अप्रोच कर रही हूँ। अगर कोई भी मेरी हेल्प कर सकता है इस रिगार्डिंग तो प्लीज आगे आए और मेरी हेल्प कीजिए, क्योंकि इसके अंदर मिनिस्टीरियल इन्फ्लुएंस भी यूज हो रही है। चलिए ठीक है। तो ये वैशाली जी हैं जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। घर के नौकर ने इनको मारा है, इनकी ननद ने इनको मारा है, इनकी सास ने इनको मारा है। 3 लोगों के नाम ले रही है और काफी समय से परेशान कर रहे हैं। और मामला सिर्फ यही है कि ये चाहती हैं, ये इनके घर वाले ही चाहते हैं, इनके ससुराल वाले ये चाहते हैं कि जो सैलरी है ये पूरी, क्योंकि एक अच्छी पोजीशन पे काम करती हैं, बैंक मैनेजर है एक कैनरा बैंक में, सरकारी बैंक में, और एक अच्छी सैलरी लेती हैं। उसका यही ससुराल वाले ही चाहते हैं कि जो पूरी की पूरी पेमेंट है, पूरी सैलरी है वो इनको दे। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से एग्री कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि एजुकेटेड वुमेन है, क्यों चाहेंगी कि मेरे सारी की सारी सैलरी लॉस को चली जाए। खुद के भी खर्चे होते हैं, तो इसी को लेकर जो है डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। खेड़ी पुल, मैंने आपको बताया कि बीपीटीपी थाने का मामला है, लेकिन बीपीटीपी थाने का मामला नहीं है, खेड़ी पुल थाने का मामला है। और देखना होगा कि थाना इसमें क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल जो है अभी तक जो ढंग से जो कार्रवाई है वो अभी तक नहीं हो रही है। देखना होगा आगे क्या कार्रवाई होती है। जुड़ेंगे आपके साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप, और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।